लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो एनर्जी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड क्या? एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यदि किसी बॉडी में वर्क करने की यह कैपेसिटी उसके पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है and this is taken to a height h and the object has mass m. This is treated as a particle. तो बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं and that work done by the agent is stored as potential energy which is called gravitational potential energy. Yes. ना? तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स हम लगाकर ऊपर धीरे धीरे ले जा रहे हैं, नहीं? तो mg फोर्स हमने लगाया और h डिस्प्लेसमेंट दिया तो वर्क डन मेरे द्वारा कितना हुआ? mgh and this is stored as potential energy. तो with reference to this plane जिसे हाइट इसकी मेजर किए हैं तो im पार्टिकल का मास है तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितने बराबर होगी? mgh। नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी कहां से हम मेजर कर रहे हैं? फ्रॉम दिस प्लेन एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड रेफरेंस प्लेन। यस। ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल जीरो मानते हैं। क्या है? ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है कि नहीं? रेफरेंस एच हो गई कि नहीं? तो यू इज इक्वल टू mg h, राइट? ये हो गया। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है? इसका जो मास है क्या पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? यस। ठीक है। एंड दिस इज प्लेस्ड ऑन दिस प्लेन। इसकी हाइट क्या है? h है। इसका मास क्या है? m। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यदि हम जानना चाहें, है ना, तो क्या होगी? क्या उसको कैसे करेंगे? पहले इसको एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो एक एलिमेंट लो, यहाँ एलिमेंट है ऐसे, ये देखो एक डिस्क हमने यहाँ पर बना लिया और y हाइट पर है और डिस्क की चौड़ाई क्या है? थिकनेस ऑफ द डिस्क इज dy। ठीक है। अब इसकी डेंसिटी यदि हम लो यूनिफॉर्म है, दिस डिस्क इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पे इसकी डेंसिटी क्या है? सेम है। तो डेंसिटी जब सेम है तो देखते हैं कि इस डिस्क का जो एलिमेंट लिया है दैट विल बी ए पार्टिकल लाइक, तो इसका पहले मास हम निकालें क्या होगा? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यदि हमको जाननी है तो कितने के बराबर होना चाहिए? du। मान लो लिखते हैं इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी। मास होगा dm, मान का मास dm है, g है ना, और रेफरेंस प्लेन से इसकी हाइट कितनी है? y। क्या होगा? जैसे हमने कहा है mgh, then mass of this element dm, g और h क्या है? y। y is measured from this reference plane और यहीं से हम पोटेंशियल एनर्जी लेना चाह रहे हैं। तो dm क्या होना चाहिए? तो देखो, तो ये पहले वॉल्यूम ले लें। इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का a है और थिकनेस क्या है? dy है, नहीं? और डेंसिटी क्या है? रो। क्या यह dm हो गया? और यहाँ पर g और फिर क्या? y, राइट? du हो गया। उस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली। अब पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो u जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू, बोलो तो इंटीग्रेशन करना है a रो g, ये क्या होगा? कांस्टेंट जो बाहर कर दिया और y और यहाँ पर क्या? dy और 0 से h। क्यों? a रो g और 0 से h। इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू हो जाएगा a रो g, नहीं? हाँ, तो ये y स्क्वायर बाय 2 हुआ तो हम एक ही बार लिख सकते हैं। क्या होगा? इज इट विजिबल? a रो g बाय 2 और क्या? h स्क्वायर बाय 2, h स्क्वायर 2 तो लिख ही दिया, नहीं? इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब लिखना चाहें तो देखो तो क्या हो जाएगा? m के टर्म में लिखेंगे u इज इक्वल टू, ये देखो a h रो g कर देते हैं, a h रो
2 है ही यहाँ पर? हाँ। नहीं, और G, और फिर क्या लिखते हैं? H। 2 तो लिखा ही हुआ है। यस सर। तो देखो AH जो होगा सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, रो से मल्टीप्लाई किया तो मास हो गया, तो क्या यह m हो जाएगा? तो mgh/2, ठीक है ना? तो इस सिलेंडर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी रिलेटेड टू द प्लेन ऑन विच इट इज प्लेस्ड, ठीक है ना, ऑन विच इट इज स्टैंडिंग, क्या इतने के बराबर होनी चाहिए? यस राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, राइट? अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है। यस। तो यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो देखो उसके लिए हम यहाँ पर क्या, आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर ऐसे है, एंड दिस इज प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस, और रेफरेंस प्लेन है, इसी के रेफरेंस में हम पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते हैं, रेफरेंस प्लेन, राइट? हाइट इसकी h है और क्रॉस सेक्शन इसका क्या है? a, ठीक? इसकी डेंसिटी वेरी कर रही है रो नॉट 1 प्लस y/h, here y is measured from the reference plane, the reference plane, हमें ही से मेजर करना है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना? अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लाना है कि कितने बराबर होगा, और इसका मास क्या है? m के बराबर। ध्यान रखो इस सिलेंडर का मास m है, लेकिन डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है, m के टर्म में चाहिए। बोलो तो हम क्या करेंगे पहले? एलिमेंट ले। हाँ, एलिमेंट ले लिया जाए, एक डिस्क यहाँ पर ले लिया जाए, ऐसे एलिमेंट्री डिस्क ऐसे, और कितने हाइट पर? y हाइट पर है, और इसका थिकनेस क्या है? d, ठीक है? तो यहाँ पर बताओ तो इस डिस्क का जो मास होगा वह कितने के बराबर होगा? dm। हाँ, तो du लिखना होगा, नहीं तो dm है ना, और g I into y, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यस सर। मास ऑफ द एलिमेंट g, और रेफरेंस प्लेन से इसकी हाइट y होगी। यस। अच्छा, dm क्या लिखेंगे हम लोग? dm लिखें तो a और dy, यस सर। क्या वॉल्यूम होगा? हाँ। नहीं, इसका वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी, डेंसिटी रो की जगह क्या लिखेंगे? रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस y/h, ठीक? ये तो हो गया रो की जगह, फिर g है, और फिर क्या है? y है, क्या ऐसा होगा? यस। d हो गया। देखो इसमें कोई छूट तो नहीं रहा है, आई थिंक दिस इज ऑलराइट। अब यदि पूरे हमको सिलेंडर का चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? u लिखना होगा, तो इंटीग्रेट करना है तो इसमें क्या क्या बात किया जाए? देखो a रो नॉट और g, नहीं कांस्टेंट बाहर कर दिया, और बचेगा क्या? 1 प्लस y/h, y और क्या? dy, नहीं ये y जो वेरिएबल है कहां से कहां तक वेरी करेगा? यहाँ y 0 होगा और यहाँ जाएगा तो h होगा, तो ये 0 से h तक वेरी करेगा, क्यों? अब इसको हम लिखें तो a रो नॉट g हो गया, ठीक है? और इसको दो पार्ट में तोड़ दिया है, तो ये इंटीग्रेशन y dy होगा, और 0 से h होगा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ लिखेंगे तो 1/h यहाँ रहेगा, इंटीग्रेशन y स्क्वायर और dy, और 0 से h।
आई थिंक दिस इज ऑल राइट। Yes, sir. इसको यहीं पर लिख दिया जाए ए रो नॉट जी, क्यों? Yes, sir. और ये क्या आएगा? ये एच स्क्वायर बाई 2 होगा, नहीं? हाँ. अब प्लस ये जो एच क्यू बाई 3 होगा, हाँ. एच से कैंसिल होगा, एच स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes. इसको हम लिखें तो क्या ये 5 एच स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, Yes, sir. 5 बाई 6 होगा ये, नहीं? ए रो नॉट जी और क्या? H square. एच स्क्वायर, नहीं? यदि एन के टर्म में नहीं लाना है तो क्या इतनी उसका हो जाएगा ये? नहीं? Yes. लेकिन इसमें एन दिया हुआ है, ए वगैरह हमको मालूम है, केवल एच मालूम है, क्रॉस सेक्शन एच मालूम है। तो अब यदि ऐसा लाना होगा एन के टर्म में तो हम क्या करेंगे? इसको मिटा दें, Yes, sir. इसको नोट करके रखो, ये 5 बाई 6 है, यू कितना आ गया? 5 बाई 6, नहीं? ए रो नॉट और जी एच स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हुई। Yes, sir. अच्छा बताओ तो इसका मास जो होगा m वह कितने के बराबर होना चाहिए? डी इंटीग्रेशन डी एन, Hmm. डी एन कितना था? इंटीग्रेशन बोलो, AD by ए, हाँ बोलो, DY डी वाई रो rho रो नॉट 1 प्लस Y by H. वाई बाई एच, नहीं? ये था, Yes. और जीरो से क्या होगा? H. ए डी वाई रो मास हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए रो नॉट को बाहर कर दें Yes, sir. और इंटीग्रेशन, ठीक है? DY और क्या आएगा? 1 प्लस वाई बाई एच और डी वाई, ये होना चाहिए। Yes, sir. ए रो नॉट हो गया और इसका इंटीग्रेशन पहले वाले की करो तो एच आ जाएगा, हाँ. और प्लस, है ना? एच स्क्वायर बाई 2, एच बाई 2 आ जाएगा, ऐसा आएगा ना? Yes, sir. तो ये 3 बाई 2, 3 बाई 2 और क्या? AH ए एच rho naught. रो नॉट, ये मास होगा उसका, है ना? Yes, sir. तो ए एच रो नॉट की जगह, ए एच रो नॉट की जगह हम 3 बाई 2 ये लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ये 2 बाई 3 एम लिख सकते हैं। Hmm. तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 बाई 6 है, नहीं? Yes, sir. ए एच रो नॉट, ए एच रो नॉट या ए एच रो नॉट लिख दिया जाए, Yes, sir. ठीक है ना? और जी एच लिख दिया जाए, नीचे है लो. नहीं है तो नहीं, बाहर बाहर कर दो। जगह नहीं है कहाँ? 5 बाई 6 ए एच रो नॉट, इसको लिख सकते हैं ए एच रो नॉट, है ना? और जी एच हो जाए, इसको लिखते हैं यहाँ पर तो 5 बाई 6 हो गया। हाँ. ए एच रो नॉट की जगह 2m बाई 3 लिख सकते हैं, Yes, sir. 2m बाई 3 और जी एच लिख दें, क्या Hmm. ऐसे लिख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 5 by 9. 5 बाई 9 एम जी एच, क्या? Yes, sir. ये जो होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इस सिलेंडर की, जिसकी डेंसिटी वेरी कर रही है कि नहीं? Yes. तो वह यू जो होगा 5 बाई 9 एम जी एच होना चाहिए. चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। Yes, sir. ठीक। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। जैसे सपोज करो यहां पर एक ऐसे हेमिस्फीयर ऐसे प्लेस्ड है और एक रोप है और उस पर ऐसे ही इसको फिक्स करके रखा गया है, ठीक है? यूनिफॉर्म रोप है। Yes, sir. ये सिलेंडर की ये जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस क्या है? आर है। यूनिफॉर्म रोप है और इसका मास रोप का एम दिया हुआ है। रोप इज यूनिफॉर्म
इसके रेफरेंस में हम चाहते हैं, ये रेफरेंस प्लेन है एक्स एक्सिस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। ये रूप जो दिया हुआ है ऐसे क्या होना चाहिए। Yes. तो पहले ये बताओ तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा। लैम्डा। लैम्डा हम लिखें मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, ये क्या होना चाहिए, मास स्वयं है, यस सर। हैं? और यह लेंथ कितना होगा आर के टर्म में, पाई आर तो यहाँ से यहाँ तक होगा, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तो 2 पर चला जाएगा, यस क्या इसके लिए लैम्डा जो होगा मास पर यूनिट लेंथ वह 2m बाई पाई आर होना चाहिए। यस सर। एक एलिमेंट हम यहाँ पर लें ऐसे, सपोज करो एक ऐसे इसका एक एलिमेंट दिया जाए, यस तो सर। इस एलिमेंट ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या है डी थीटा। तो यह जो लेंथ होगा आर डी थीटा। आर डी थीटा होगा। यस सर। यहाँ से इसकी जो हाइट होगी ये y मान लिया जाए, तो जो y होगा वो कितने वाला होगा, ये r है क्या, r sin थीटा होगा, यस सर। r sin थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट का मास dm है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू x x डैश जो होगा वो क्या होगा, ये du लिखें तो dm और g और h की जगह क्या होगा बाई। इस एलिमेंट का मास dm है, g और इस सरफेस से हाइट इसकी क्या होगी वाई। यस सर। तो मैं काम करो dm की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा r d थीटा, यस क्या यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है और इसकी लंबाई है r d थीटा, तो लैम्डा r d थीटा, ठीक है ना। ये देखो लैम्डा r d थीटा ये dm हो गया, यस सर। g है, g तो g, और y की जगह क्या लिखोगे r sin थीटा। कैसा होना चाहिए, यस सर। इसको लिखा जाए तो लैम्डा r स्क्वायर और g और sin थीटा और क्या डी थीटा। d थीटा। देखो अब यदि पूरे रूप की पोटेंशियल एनर्जी हमको चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो u जो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रूप, तो लैम्डा r स्क्वायर g क्या कांस्टेंट। इंटीग्रेशन sin थीटा और क्या आर d थीटा। डी थीटा। ये थीटा कहां से कहां तक बदलेगा, यह एलिमेंट यहाँ होगा तो थीटा 0 होगा, यहाँ जाएगा तो पाई बाई 2 होगा, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक इसका वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा r स्क्वायर g और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, यस सर। और 0 से क्या होगा पाई बाई 2 होगा, तो लैम्डा r स्क्वायर g नहीं और माइनस कॉस पाई बाई 2 और माइनस कॉस 0, सर देयर इज नॉट विजिबल। ठीक है हम इधर कर देते हैं, यस सर। ठीक है ना। तो U जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी लैम्डा r स्क्वायर हुआ g, ठीक है। यस सर। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 तो 1 आ जाएगा, ये हाँ 1 आ गया नहीं, यस और लैम्डा का वैल्यू क्या लिखें 2m बाई पाई पाई। राइट, यस ये r स्क्वायर और ये g, एक r तो कैंसिल हो गया यस सर। नहीं, तो 2mg बाई पाई आर हैं, आर अच्छा r ऊपर है mgr, 2mgr बाई पाई। इज इट क्लियर। यस सर। ये जो रोप है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो x x डैश प्लेन है उसके रेफरेंस में कितना होना चाहिए 2mg बाई r। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, ठीक है। इज इट ऑलराइट, Yes, sir. आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है ना। यस तो बिठा दिया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।